भगवान को तो ये पसंद है, या तो माखन तुम खुद धरो, खुद भोग लगाओ, या तो तुम नहीं लगाओगे तो उनका ध्यान तो वहीं रहेगा, ले ही लेंगे तो चुरा लेंगे। इसलिए माखन चोरी की लीला है। तो देखो, गोपियां आती हैं शिकायत करने भगवान से, उसमें ये 3 शिकायत मुख्य है। यशोदा, तेरा कन्हैया हमारे घर में आता है, माखन चुराता है, खाता है। दूसरी बात, हमारे घर आता है, बंधे हुए बछड़ों को खोल देता है, तो बछड़े जाकर के गैया का दूध पी लेते हैं। वत्सान मुंचति क्वचिद असमये, अभी गाय दोहने का समय नहीं हुआ और बछड़ों को खोल देता है, बछड़े जाकर गैया का दूध पी लेते हैं। और तीसरी बात, हमारे बच्चे सोए रहते हैं तो तुम्हारा कन्हैया आकर के चिकुटी काटता है, बच्चों को जगाता है। बच्चे जब रोते हैं तो ये हंसकर भाग जाता है। वैसे तो उधमी लीला है, ये कन्हैया का उधम है, लेकिन वैसे थोड़ा सा एक दर्शन कर लो, ये माखन की चोरी मन की चोरी है। देखो यहां उल्टी गंगा बह रही है। मर्यादा मार्ग में क्या होता है कि अपने मन को वश में करके भगवान में लगाने के लिए वो जो अभ्यास, वैराग्य इत्यादि की जरूरत पड़ती है, साधक प्रयास करता है। लेकिन ये पुष्टि मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये कृपा का मार्ग है। इसमें क्या होता है, गोपियां अपने माखन को बचाने की कोशिश कर रही है कन्हैया से, और कन्हैया है कि लूट ही लेते हैं, चुरा ही लेते हैं। यानी इसमें गोपियां अपने मन को श्री कृष्ण से बचाने की कोशिश करती है। क्यों? अरे भैया संसार करने दे, हमारा काम ठीक से होने दे, मन तूने चुरा लिया है। खीर बनाने लगती हैं, सासू जी ने बोला मेहमान है आज 15, सब लोग भोजन करेंगे, खीर पूरी बनाओ, और मन तूने ले लिया है। बनाने बैठती हूं खीर और उसमें शक्कर की जगह नमक डाल पड़ जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। अरे बछड़ा छूट गया, बांध ले, सास जी बोलती है, और ये बच्चे को पकड़कर बांध लेती है, सब गड़बड़ हो जाता है। पति भी कहता है तू कहां है, तेरा कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, कहां है तेरा दिमाग, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं। तो अपने मन को बचाने की कोशिश करती है कृष्ण से, लेकिन कन्हैया है, चुरा ही ले जा। ये बचा के माखन, इसका मतलब ही ये है, और कन्हैया है कि चुरा के ले ही जाते हैं। तो ये कृष्ण की कृपा है। दूसरी बात, बछड़ों को खोल देते हैं। वत्स यानी बछड़ा, और वत्स यानी जिनके ऊपर भगवान का वात्सल्य है, प्रेम है, ऐसे भगवान के निर्दोष भक्त मोह की रस्सी से संसार के जिस भी खूंटे से बंधे हो, तो कन्हैया का काम है आकर के खोल देना, छुड़ाना। कि बेचारा सीधा आदमी है मेरा प्यारा है, कहां इसको इसमें लोगों ने फंसाया, शादी कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, छुड़ाओ इसको। तो भगवान छुड़ा लेते हैं, जिस भी खंबे के साथ, खूंटे के साथ बंधे हुए हैं, भगवान छुड़ा लेते हैं। ये कुठार है, मतलब कठोर नहीं है, कष्ट को, कुठार काष्ठ को काटता है, भगवान कष्ट को काटते हैं। संसार मतलब कष्ट। असार खलु संसार दुख रूपी विमोह का। तो दयालु है, दया सागर है। तो अपने वत्स बछड़ों को जहां जिस खूंटे के साथ घर, परिवार, धन, कीर्ति, जिस भी खूंटे के साथ मोह की रस्सी से बंधे हुए हों, भगवान खोल देते हैं, और वे बछड़े जाकर के गैया का दूध पीने लगते हैं। कौन सी गैया? बोले सर्वोपनिषदों गावो।
उपनिषद रूपी सब गाय हैं और उसका दूध पीने लगते हैं। कौन सा दूध? दुग्धम गीतामृतम महत। यदि आप गीता के प्रवचन में चले जाओ तो ये उपनिषद रूपी गायों का दूध है। और हमको भी भगवान ने जिस भी खूंटे के साथ हम बंधे हुए थे खोला, तब तो यहां तिरुमला में आकर के बैठे हैं इतने दिनों से और इस अमृत को पी रहे हैं। और सोए हुए बच्चों को जगाते हैं। बच्चे अबुध जीव मोह की निशा में जो सोए हैं तो उसको जगाते हैं। कभी कभी जगाने के लिए चिकुटी काटते हैं। ये कठोर कृपा है कृष्ण की। तब बच्चे रोते हैं लेकिन कृष्ण हंसकर भाग जाते हैं। मतलब कठोर कृपा होती है भगवान की तो हमको दुख तो होता है, रोने तो हम लगते हैं, लेकिन तब कृष्ण हंसकर भाग जाते हैं। जाग गया, ये भाग गया। क्यों? मेरा काम ही था इसको जगाने का। तू जाग गया, ले मैं भाग गया। और जागा हुआ फिर खोजता है, किसने जगाया, किसने चिकोटी काटी। तो जो जाग गया फिर वो खोजता है, किसने ये किया, किसने जगाया, किसने मुझे। संसार में जाग जाते हैं। कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी कठोर कृपा करनी पड़े तो ऐसी कठोर कृपा करते हैं, जाग जाते हैं। हर उपद्रव करने वाला, शरारत करने वाला फिर भाग जाता है। क्यों? अब तू मेरे पीछे आ। अब संसार के पीछे भागने वाला अब भगवान के पीछे भागता है। जाग गया। देखा जाए तो ये उद्यमी कन्हैया की उद्यमी सब लीलाएं हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सब अनुग्रह से परिपूर्ण चेष्टाएं हैं भगवान की।